हाँ जी मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर आज की क्लास में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लाए हैं। और वो एडजस्टमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिलो द बैलेंस शीट आपको जनरली फिक्स असेट यानी कि मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट दिखता ही दिखता है। और वहां हमारे बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो आइए आज की क्लास में डिटेल डिस्कशन करते हैं असेट अकाउंट के ऊपर। आप देखिए, दिस इज द फैक्ट कि हर फिक्स असेट के ऊपर हर साल क्या लगता है मेरे बच्चों? डिप्रिसिएशन। और एक ना एक असेट हम परचेज भी करते हैं इन ड्यूरिंग द ईयर एंड बिटवीन द ईयर वी कैन से, और सेल आउट भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जाने कितनी टेक्निक्स हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर टू टेक्निक्स। अब यहाँ हमारा बच्चा कंफ्यूज होता है, सर हमने 11th में पढ़ा था एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। मेरे बच्चों यहाँ पर तो मेथड का कुछ लेना देना ही नहीं है, बिकॉज हमें केवल 1 ईयर का अकाउंट बनाना है, दैट इज असेट अकाउंट। हाँ, हम कह सकते हैं वी हैव टू टेक्निक्स। ये आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक एंड रिटर्न डाउन वैल्यू टेक्निक। सर इनमें से कौन सा इजी है? सो फ्रॉम विच टेक्निक वी शुड स्टार्ट? कहां से स्टार्ट करें? ऑब्वियसली जो इजी है। और वो इजी टेक्निक कौन सी है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए, विच टेक्निक इज इजी? इट्स डब्ल्यूडीवी टेक्निक। मेथड की बात नहीं चल रही है। सर नहीं समझ में आ रहा, तभी तो आपके लिए अकाउंट्स गुरु ये वीडियो लाए हैं। चेक कीजिए अच्छे से वीडियो, डेफिनेटली यू विल से सर मजा आ गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होगी, अब बोर्ड में कोई रोकने वाला नहीं है हमें, राइट? आइए एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, what question is expecting from you? Calculate the cash flow from investing activity. Opening balance given है, closing balance given है. We can say this is the previous year balance, this is the current year balance. और क्वेश्चन के नीचे छोटे छोटे एक से दो एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए मेरे बच्चों क्या लिखा है, चेक करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू 80,000 रुपीज। मेरे बच्चों कभी कभार प्रेजेंट वैल्यू गिवन नहीं होती, ध्यान रखना मेरे बच्चों, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड यूज टू गिव यू ट्रिकी क्वेश्चंस। ओरिजिनल कॉस्ट के बाद में एक्यूमुलेटेड डैप दे देंगे 20,000। सपोज इस क्वेश्चन की बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू 80 ही तो होगी मेरे बच्चों। हमने क्या किया, इस मशीन को सेल आउट कर दिया 60 में। नंबर वन, ओरिजिनल कॉस्ट हैज नो रिलेवेंस, क्योंकि ये पास्ट टेंस बन चुका है। आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू थी आपकी मशीन की 80, आपने सेल कर दिया 60 में, एंड ड्यूरिंग द ईयर ओवरऑल मशीन्स पे डैप कितना लगा? 40। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी से चेक करते हैं। सर सबसे पहले हमें लिखना होगा ओपनिंग बैलेंस, एंड वी नो असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है मेरे बच्चों। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। देखिए क्वेश्चन में बाद में टर्म्स रिपीट करूंगा। सबसे पहले जो ये डब्ल्यूडीवी टेक्निक है, इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है मेरे बच्चों? गिनती के टर्म्स हैं। वो टर्म्स देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं फंसे। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। विद इन 5 मिनट्स यू विल कम टू नो एवरीथिंग कि सर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया मेरे बच्चों। अब असेट सेल करेंगे, करेंगे कंफर्म। जब भी असेट सेल करते हैं वी यूज टू राइट बाय बैंक अकाउंट सेल, राइट मेरे बच्चों? एक ना एक असेट परचेज भी करेंगे, ये भी कंफर्म है, टू बैंक अकाउंट परचेज। अब अगर आपने असेट बेची है तो या तो आपको होने वाला है लॉस या होने वाला है प्रॉफिट, ये भी कंफर्म है। तो अगर लॉस होता है तो हम कहां लिखेंगे मेरे बच्चों उसको? क्रेडिट में, क्योंकि लॉसेस डेबिट में आते हैं, बट दिस इज मशीन अकाउंट। लॉस कहां लिखते हैं हम? हमेशा इस अकाउंट में, क्रेडिट में, बाय लॉस ऑन सेल। और अगर प्रॉफिट हो गया तो वी विल राइट प्रॉफिट ऑन सेल। अब एक लास्ट चीज बची है मेरे बच्चों, ओवरऑल मशीन्स के ऊपर डैप भी तो लगेगा मेरे बच्चों। और डिप्रिसिएशन को कहां दिखाएंगे मेरे बच्चों बताइए? सर करंट ईयर डैप हमेशा क्रेडिट में आता है, क्योंकि इससे असेट की वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो वी शुड स्टार्ट विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस टू मेक द क्वेश्चन इजी। हाँ, ओपनिंग बैलेंस 240, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। ओपनिंग बैलेंस 240, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। चलिए सर डन हो गया, बहुत इजी लग रहा है। अब आइए, सबसे पहले डैप दे रखा है बी पॉइंट के अंदर 40,000। हर साल फिक्स एसेट के ऊपर डैप लगता ही लगता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन खत्म। सर मशीन थी जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 80,000 थी, हमने इसको बेचा है 60,000 रुपीज में। बाय बैंक सेल, बाय बैंक सेल 60,000 रुपीज। हमने असेट को बेचा 60 में।
सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू 80 थी, बेचा है 60 में, 20,000 का लॉस, यानी कि ये लॉस क्रेडिट में आएगा। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरे बच्चों क्वेश्चन खत्म है। टोटल लगाइए, क्रेडिट का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है, 4 लाख, वी कैन से 460 एंड 60 520। क्रेडिट का टोटल 520 है मेरे बच्चों, तो डेबिट का भी कितना हुआ 520। अब हमारा बच्चा फिर परेशान, सर डेबिट का तो टोटल इतना आ ही नहीं रहा। मेरे बच्चों बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा ही मिलेगा। और इस क्वेश्चन में हमने कितने की मशीन खरीदी थी, इट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये आप फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर से 520 माइनस 240, द आंसर विल बी 2,80,000 रुपीज। क्वेश्चन खत्म। बस एक लास्ट चीज समझ लीजिएगा मेरे बच्चों, जो ये आपने असेट बेची है, इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्लस, बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द कंपनी। और जो आपने एसेट परचेज की है, इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे मेरे बच्चों, माइनस। अब आप अपनी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन सर्च कीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस इस फॉर्मेट को भूलना नहीं है, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना भी भूलना नहीं है। बाय बाय।